कितने भी बड़े तोप हो हम करेंगे, हमें फांसी पर भी चढ़ना होगा, हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। जिसको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में इतनी जानकारी, उससे तो अगर एक गलतियां भी हो जाएं और विवाद हो जाए, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदि पुरुष फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करें और भविष्य में नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दूं, रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन वो छपरी टाइप का नहीं था दोस्तों। वो टपोरियों वाली भाषा बिल्कुल भी नहीं बोलता होगा। वो संस्कृत का विद्वान था, प्रकांड पंडित था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो रावण का लिखा हुआ शिव स्तोत्रम उसको आज भी क्यों पढ़ा जाता है दोस्तों, सोच के देखिए। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के एक राष्ट्रवादी लेखक ने क्या किया, भगवान राम पे बनी फिल्म आदि पुरुष में भगवानों की ऐसी चीचा लेदर करी है दोस्तों, जो उसके पहले कभी भी नहीं हुई थी। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बंधवा रहा रावण का लड़का हनुमान से कहता है, जली ना तेरी, जिसकी जलती है वही जानता है। इस पर हनुमान जी बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। सोच के देखिए दोस्तों, क्या जलेगी। ये मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के नकली राष्ट्रवादी ने हमारे भगवानों से ऐसे दो अर्थी डायलॉग बुलवा डाले, पूछिए मत दोस्तों। ऐसी भाषा का प्रयोग आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडियंस तक भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जली ना तेरी, क्या जली भाई। ये जो डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने फिल्म में चिपकाया है, ये कुमार विश्वास ने एक प्रोग्राम में मौज लेते हुए कहा था दोस्तों। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया, मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? ये भाई साहब कुमार विश्वास ने अपने शो में कहा था, लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने फिल्म में चिपका दिया, और वो भी हनुमान राम से डायलॉग बुलवा दिया। और सुनिए, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो मेघनाथ हनुमान जी से कहता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। मरेगा बेटा आज तू। क्या मेघनाथ इतना फूहड़ आदमी था दोस्तों? रावण का बेटा इतनी छिचोरी और टुच्ची लैंग्वेज का यूज करेगा दोस्तों। मनोज मुंतशिर से बढ़िया डायलॉग तो भाई साहब रंपत हरामी लिख सकता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मेघनाथ तू तड़ाक करते हुए राम से कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया। ये कुछ याद आ रहा है? जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है लंबा कर दिया क्या है। ये बुल्ला फिल्म का डायलॉग है। बुल्ला रखता हूँ कुल्ला, लंबू आटा ने लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा। मतलब किस चीज से इंस्पायर ले रहे हो शुक्ला? समझ रहे हो आप दोस्तों? इसीलिए मैंने कहा कि मनोज मुंतशिर से अच्छे डायलॉग भाई साहब रंपत हरामी की कॉमेडी चलती है वो लिख सकता है। और सुनिए दोस्तों, हनुमान जी क्या कह रहे हैं? बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। यानी मनोज मुंतशिर या लंका लगा देना एक स्थानीय स्लंग है दोस्तों, जो लंका दहन के परिणामों के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। लेकिन हनुमान जी को कैसे पता चला कि मतलब लंका लगाना क्या होता है? सोच के देखिए, सीता माता जब राम से मिलने के लिए उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थी, तब मेघनाथ यानी इंद्र जी सीता जी के गले के पास में आता है और उनके गले में गड़ासे चाकू जैसी कोई चीज सटा देता है। और सिर्फ सटाता ही नहीं है, सीता माँ का गला भी काट देता है और वो राम जी की बाहों में गिर जाती है। दोस्तों आप सोच के देखो, ये फिल्म को किसी मुसलमान ने बनाया होता या फिर इस फिल्म में किसी मुसलमान का नाम होता तो फिर अब तक भाई साहब आफत मची होती कि देश में आग लग चुकी होती। लेकिन एक सो कॉल्ड राष्ट्रवादी ने लोगों की आस्था पर छुरा भोंक दिया है। ओछे और छिछले डायलॉग से हमारे हनुमान जी की जुबान गंदी कर दी। कोई इस फिल्म को बॉयकॉट ही नहीं कर रहा है भाई साहब। इंडिया में एक से कट्टर हिंदू मुंह बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, शुक्ला जी गलत नहीं किया, ट्विटर पूरा भर दिया है, लेकिन बॉयकॉट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कहे किसको भाई? वो लोग आस्तीन में पाले हुए सांप जब डसते हैं ना, तो कहते हुए ना बनता है ना सुनते हुए बनता है। आदि पुरुष के जरिए मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के आदमी ने ये दिखा दिया कि पैसा कमाने से पहले दोस्तों राष्ट्रवादी बनना बहुत जरूरी है। जिस मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ऐसे घटिया छिछले और दो कौड़ी के डायलॉग भगवान के लिए लिखे है ना, वो कहता है कि मैं डायलॉग भी चप्पल उतार के लिखता हूँ, इतना बड़ा भक्त हूँ, ओ तेरा भला हो, इतना बड़ा हिंदू हूँ। इसका हिंदुत्व देखिए दोस्तों, जिस फिल्म में राम है, सीता है, रावण, हनुमान जी है, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हमने तो काल्पनिक कहानी बनाई। हद है। डिस्क्लेमर को पढ़िए ये वाले, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वाल्मीकि की रामायण का स्क्रीन रूपांतरण का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका ढकोसला देखिए, कैसे हिंदुत्व के नाम पर, देश की आस्था पर हिंदुओं को इसने बेवकूफ बनाया, वो बताता हूँ मैं आपको। ये डायलॉग जूते उतार के लिखता था। ये बात ये बताता है कि लगता है कि भैया कितना बड़ा संस्कारी आदमी है तो। लेकिन जो डायलॉग इसने चप्पल उतार के लिखे हैं, उसके लिए आपको भाई अपना जूता उतार के गीला करके मुंह पे मारने का जाएगा इसके। सॉरी फॉर यूजिंग सच हार्श वर्ड, बट क्या करूं दोस्तों यार। लंकापति रावण एक विद्वान, तपस्वी, पंडित था।
वो टपोरियों की भाषा तो नहीं बोल सकता दोस्तों, हनुमान जी नहीं बोल सकते, हनुमान जी ऐसा नहीं बोल सकते कि तेरे बाप की जल जाएगी। ये सोच के देखिए आप, आज के यूथ को या बच्चों को आसान भाषा में रामायण समझ में आ जाएगी, ऐसे डायलॉग इन्होंने बनाए। मनोज मुंतशिर ने ऐसा ही बोला टीवी न्यूज चैनल पे। उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बार सोच के देखो मनोज भाई, आप बाहर टहल रहे हो, एक छोटा बच्चा आपको बोले ए तेरी बुआ का बगीचा है जो टहलने चला आया है, आपको लगेगा ये बदतमीज है, और आप कह रहे हो कि यार इस एज के बच्चों को मुझे सिखाना है। आप क्या सोचते हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस एज के, हमारी एज की, नई जनरेशन की एज के बच्चों को क्या बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया है? उनको पुरानी वाली रामायण बिल्कुल समझ में नहीं आती है, इसीलिए आप उसका रेंडिशन करोगे इतनी बर्बाद लैंग्वेज में। दोस्तों फिल्म के डायलॉग अगर आपने कहीं सीरियसली ले लिए ना तो मनोज मुंतशिर शुक्ला की शक्ल से नफरत हो जाएगी आपको। इसने हमारे भगवानों को बेच डाला भाई साहब, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसने हमारे भगवानों के मुंह से असभ्य भाषा बुलवाई है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन कंट्री में, क्योंकि राष्ट्रवादी है। आहा, इसने भगवान के मुख से ऐसे डायलॉग इसलिए बुलवाए, ये कहता है कि इसकी दादी नानी बचपन में इसी भाषा में इसको गाने सुनाती थी। आप खुद सोचिए देखो यार, आप में से किस किस की दादी नानी ये कहती होंगी कि अब तेरा बाप की जलेगी ना, तेरा शेषनाग को लंबा कर दिया है। किसी दादी नानी ने अगर कोई ऐसी कहानी सुनाई भी होगी ना तो क्या वो उसी भाषा फिल्म बना देंगी? मतलब अगर कुमार विश्वास या इस्कॉन वाले गुरु ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जली ना तेरी, तो क्या ये लैंग्वेज हनुमान जी से आप बुलवा दोगे उनके कैरेक्टर से? ये कहाँ का न्याय है मेरे भैये? समाज में यार ये मनोज मुंतशिर जैसे शुक्ला के लिए ना बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों इस भाषा को नहीं बोल सकता हूँ। अब देखिए पैसों की भूख मिटाने के लिए इस मनोज मुंतशिर शुक्ला ने क्या किया। इसको मालूम था कि अब धंधा चलाना है तो पहले कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब तक देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी ये लिबरल था भाई साहब, लेकिन जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार आए और इसने मोदी की लोकप्रियता को देखा, सबसे पहले इसने पता क्या किया, इसने सबसे पहले अपना नाम मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला कर लिया। अब तक मनोज मुंतशिर ही बन के घूम रहा था ये। इसे डर था कि बॉलीवुड पर कपूर खानदान और तीनों खानों का राज है भैया, अगर ये अपना नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला बताएगा तो शायद काम धंधा ना मिले। बीजेपी की सरकार से पहले तक ये मनोज मुंतशिर बना रहा, बीजेपी की सरकार आने के बाद मनोज मुंतशिर शुक्ला बन गया और एक राष्ट्रवादी बन के बातें देने लग गया। लोगों को नहीं मालूम था कि राष्ट्रवाद का चोला इसने भगवान को टपोरी बनाकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए पहना हुआ है। आप खुद ही सोच के देखिए कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार के टाइम पे रामानंद सागर ने जब रामायण धारावाहिक बनाया था दोस्तों तो कितना संतुलित था। ऐसी रामायण थी मतलब लोगों ने कोरोना में दोबारा दूरदर्शन तक पूरी रामायण देखी और ऐसा कहा जाता था कि भाई दिल्ली से लाहौर तक पूरी कंट्री में, मतलब इवन इंडिया पाकिस्तान सब जगह पे ट्रेनें रुक जाती थी भाई साहब इसको देखने के लिए। रामायण को लोग अपनी चप्पल उतार के रामायण को देखते थे। मैं एक बार अपने गांव गया था भाई साहब, उसमें लोग वीसीआर लगा के बैटरी लगा के बाकायदा पूरा गांव आता था उसको देखने। मुझे वो सीन याद है, दूरदर्शन नंबर बन गया था इसकी वजह से। अब इस राष्ट्रवादी की रामायण आदि पुरुष में हनुमान किंग कॉन्ग बने दिखाई दे रहे थे, सब मार काट में व्यस्त है। आदि पुरुष में इस राष्ट्रवादी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लोगों की भावनाओं से पैसे बनाने का काम किया। दोस्तों आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता क्या लगेगा कि इसने लंका को पाकिस्तान मान लिया है और रावण को पता नहीं क्या मान के ऐसे ओछे ओछे डायलॉग्स लिख दिए उसने रावण के। माफ करिएगा दोस्तों, मुझे इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना पड़ रहा है मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए, लेकिन आज ये फिल्म देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया कसम से यार, क्योंकि भगवान के नाम पर राजनीति तो इस देश में चलती ही है, लेकिन भगवान टपोरी की जुबान बोलते थे। कट्टर हिंदुओं की सरकार और भाई साहब अमृत काल में हम ये मान लें, ये तो नहीं हो सकता भाई साहब। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा भाई साहब और आपको रिप्लाई भी दूंगा। आज के लिए इतना ही। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रामानंद सागर की जो रामायण थी उसे हर धर्म के लोग देखते थे और आदि पुरुष ऐसी है जिसे हिंदू तक नहीं देख पा रहे हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।